तो वो बहुत सी चीजें ऐसे हो रही होती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कहते हैं जब आपने नियत बांधी है तो बच्ची को गोद से उतारा नहीं, आपने कंधे पे बिठा के ही आपने नमाज की नियत बांधी। इससे ज्यादा कोई अपनी बेटी को प्रोटोकॉल दे सकता है? इमाम है, अपनी नमाज नहीं, जिसको मैं कहता हूँ अख्बल तरीके से नमाज नहीं पढ़ी जा रही है, पश्तो में अख्बल कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत कर रहे हैं। आज कोई मस्जिद के इमाम ये करे तो सही देखें, वो आखिरी नमाज होगी मेरा ख्याल है। तो अपनी नवासी को आपने कंधे पे बिठाया, आपने नीयत बांध ली, उसी तरह नमाज शुरू की। जब आप रुकू में गए तो बच्ची को कंधे से उतार दी क्योंकि गिर जाती है। कमाल की बात यह कि अगली रकत के लिए खड़े हुए तो भाई अब तो उतार दिया था ना, ना ना ना, अगली रकत में आपने दोबारा अपने कंधे नमाज के दौरान ही बिठा लिया। चारों रकतें इसी तरह से पढ़ाई है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मुहद्दिसीन परेशान है, भाई इस अमल की लॉजिक क्या है? नमाज में तो हरकत करना भी ठीक नहीं है, नमाज में तो नहीं करनी चाहिए ना हरकत। खुशू खुशू से आप बाकायदा उठा रहे हैं, बच्ची को कंधे पे बिठा रहे हैं, कंधे से उतार रहे हैं और चारों रकतें इस तरह पढ़ा रहे हैं। उलमा ने लिखा है कि सिर्फ अरबों के दिल से बेटियों की नफरत निकालने के लिए, बेटियों की मोहब्बत डालने के लिए। आज विमेन राइट्स का एक मुबहम नारा है, औरत के हुकूक, औरत के हुकूक। भाई क्या हुकूक थे? बेटी के अलग हुकूक हैं, बहन के अलग हुकूक हैं, बीवी के अलग हुकूक हैं, माँ के अलग हुकूक हैं, खाला फूफी के अलग। औरत किसी रिश्ते की शक्ल में होगी ना, टीचर है तो उसके अलग हुकूक हैं, लेकिन वो मुबहम नारा, मुजमल नारा। तो मैं आपसे जो जल्दी से बात को समेट के खत्म करता हूं, ये टॉपिक तो बहुत लंबा टॉपिक है। तो उन्होंने क्या किया, मैं वो चर्चियों की मिसाल दे रहा था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा यार हम मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और लोग हमें फॉलो भी करते हैं, तो हम अब देखने में बुरे लगते हैं। तो उन्होंने चर्च का लेवल क्या किया, तब्दील। तो जिन लोगों ने अपनी सोसाइटी से मजहब को निकाला, उनमें जब अखलाकी बुराइयां आई, शराब, होमोसेक्सुअलिटी, ज़िना, जिससे खानदानी निजाम क्या हो गया, तबाह। मैं यूरोप गया हूं, एक बच्चा पैदा करने पर नॉर्वे में 20 लाख रुपए दिए जा रहे हैं पाकिस्तानी। बेहतरीन ऑप्शन है, निकल लो। क्यों? ग्रोथ रेशो खतरनाक हद तक गिर रहा है। वो परेशान है कि यार ये हम नस्ल कैसे, अपने मुल्क को बचाएं कैसे? क्यों? जब जिना सोसाइटी में उन्होंने फैला दिया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को क्यों लीगल किया? उनको भी पता है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में वो बात नहीं होती जो मियां बीवी में होती है। जो रिलेशन मियां बीवी का बनता है वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नहीं बनता। लेकिन चूंकि सारे जिना के आदी थे तो उन्होंने उसको बुरा कहने के बजाय लीगल कर दिया। उस लीगल करने का नुकसान ये हुआ कि सबसे पहले आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ रेशो गिरना शुरू हुआ, वो खतरनाक हद तक गिरा। फिर उसको बचाने के लिए उन्होंने गर्लफ्रेंड को वही राइट्स दे दिए जो बीवी के होते हैं, तकरीबन वही राइट्स दे दिए। उन्होंने कहा शायद इससे हमारा फैमिली सिस्टम बच जाए, फिर भी नहीं बचा। और बचाना तो क्या, जो रिश्ते बाकी रह गए थे वो भी मार्केट से स्टार्ट होना शुरू हो गए। पहले फुप्पो स्टार्ट हुई, खाला स्टार्ट हुई। आपको इंग्लिश में फुप्पो का लफ्ज मिलता है? बताओ मेरे भाई, इंग्लिश में आंटी कहते हैं, आंटी कहते हैं। चाहे फुप्पो, खाला हो, पड़ोसन हो, टीचर हो, सारी क्या है? और जिसको आंटी कह रहे हैं वो कह रहे मुझे आंटी बोलना, तेरा मुंह तोड़ देंगे। यानी वो लफ्ज भी सिर्फ डिक्शनरी में है। एक खातून को किसी ने कहा आंटी दराई, ना आंटी होगा तेरा बाप, आंटी होगा तेरा बाप। तो एक डिक्शनरी में लफ्ज रह गया आंटी। फुप्पो मार्केट से क्या हुई, खाला। सारे मुकद्दस रिश्ते मार्केट से क्या हुए, एक रह गया था अब्बा। वो भी क्या हो गया, बहुत सौ के हैं भी अभी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मार्केट से वो क्या हो रहा है, सिंगल मदर, सिंगल मदर, सिंगल मदर। भाई वो परेशान है इस तहजीब से। और हम जो चीज उनकी खूबियां हैं, मैं उसका मुनकिर नहीं हूं, बहुत सारी उनमें खूबियां भी हैं। मैं तो नहीं कह रहा कि सारी खामियां, बहुत सारी खामियां हमें उनमें नहीं है। मैं कह रहा हूं भाई खूबियां ले लो ना, उनकी खामियां क्यों ले रहे हो? उनका डिसिप्लिन लो। आप उनसे बात करते हैं तो नाइस टू मीट यू, अच्छे अखलाक, ठीक है, ये चीज ले लो। ये तो हमारे नबी ने फरमाया कि अगर सदके के पैसे आपके पास नहीं है
तो मुस्कुरा के बात करना भी क्या है? जब आप किसी से मुस्कुरा के बात करते हैं तो इस पे क्या मिलता है? सवाब है। लेकिन बेगम से ये बेगम से इससे आपको इजाफी अल्लाह की तरफ से कुछ और भी सवाब मिलेंगे। तो अब उन्होंने क्या किया कि भाई शराब उनकी सोसाइटी में, शराब देखो एक फिल्मों में शराब होती है जिसमें आपको हीरो बड़ा अच्छा लग रहा होता है, नशे में हो, आपको कभी दिल चाहता है यार क्या जबरदस्त। एक ओरिजिनल में जो सच्ची मुच्ची का शराबी है ना, कभी वो जाके देख लो, वो इतना अच्छा नहीं लगेगा आपको जो फिल्म में हीरो लग रहा है। फिल्मी दुनिया अलग है, रियलिटी अलग है। फिल्मी जो रियलिटी में हमने देखे हैं वहां जाके शराब इतनी गंदी बदबू आ रही होती है उनके मुंह से, कभी उधर गिर रहा है कभी उधर गिर रहा है, और सच बोल रहा होता है। जो बताने का नहीं होता वो भी बता देता है। जो बताने का नहीं होता ना, शराब पी के आपने, आपकी बेगम ने, आप शराब पिए हुए थे, बेगम ने पूछ लिया आपको कैसी लग रही हो, सचमुच में जो आएगा ना वो निकाल दोगे आप। इसलिए भी किया करो। वो एक शराबी आया घर में, उसकी बेगम बड़ी परेशान थी कि कमबख्त जो है ये शराब पीता है, मेरे लिए टेंशन बना हुआ है। तो वो आया घर से, दीवार से टाप के आया रात को ना, ताकि बेगम को पता ना चले कि मैं लेट आ रहा। घर में आके लैपटॉप खोल के बैठ गया, जैसे ऑफिस से बड़ा थका हुआ और कुछ काम थोड़ा सा बाकी है। तो बेगम ने कहा लगता है दोबारा पी के आया है। नहीं बेगम, तो ऑफिस वर्क था थोड़ा सा रह गया था। कहती कमबख्त की ब्रीफकेस को खोल के बैठा गया। तो ये कोई अच्छी चीज है जिसमें ब्रीफकेस? अच्छा, एक शराबी था फायर ब्रिगेड के अमले में, आग बुझाने के लिए वो शराब पी के गया, तो तरह लोगों को बाहर निकाल रहा है, ये निकाला, एक बंदा निकाला, दूसरा निकाला, तीसरा निकाला, लोग उसको पकड़ रहे हैं, मत कर ये काम। कह रहा है यार मैं निकाल रहा हूं उतने बंदे। पता चला जो आग बुझाने गए थे सारे को निकाल दिया सारे को निकाल दिया। और मुझे एक बात बताओ, शराब अच्छी चीज है बुरी चीज है? उस सोसाइटी में इलीगल है या लीगल है? लीगल है। क्या उनके डॉक्टर कहते हैं पिया करो? क्या उनके साइंटिस्ट कहते हैं? या उनके मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं कि जो भी हमारी क्लास में वर्कशॉप में आएगा 2 बोतलें पी के आएगा? कोई भी नहीं कहता, लेकिन लीगल कर दिया। क्या मतलब? बुरी चीज को अच्छा कह दिया। अब उनके यहाँ शराब पीने वाला बुरा नहीं है, माँ बाप को ओल्ड हाउस में जमा कराने वाला बुरा नहीं है, जिना करने वाला बुरा नहीं है, होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट करने वाला बुरा नहीं, बल्कि इतना अच्छा है कि वीजा मिल जाते हैं आपको इस बेस पे। इसलिए अल्लाह ने कहा मैंने तुम्हें पैदा किया। पैदाइश का मकसद क्या है? अल्लाह तुम्हें आजमाएगा, अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में अमल के लिहाज से अच्छा कौन है। आगे अल्लाह ने खुद बता दिया, देखो अच्छे की डेफिनेशन इंसानों से नहीं पूछना, इंसान गड़बड़ करेंगे। जो शराब पीता है वो शराब को बुरा नहीं कहेगा, जो जिना करता है वो जिना को बुरा नहीं कहेगा, जो माँ बाप के साथ बदसलूकी करता है वो माँ बाप के साथ बदसलूकी को बुरा नहीं कहेगा, जो टीचर के साथ बदतमीजी करता है। ये भी हमारी सोसाइटी में बहुत बुरी चीज आ गई है। हमारे दौर में टीचरों के साथ बदकलामी बदतहजीबी का, मैंने भी स्कूल पढ़ा है भाई, मैंने भी कॉलेज पढ़ा है, हमने कॉलेज के दौर में अपने टीचरों से थप्पड़ खाए हैं, एक लफ्ज हमारी जबान से नहीं निकलता था। मैं नहीं कह रहा कि टीचर को चाहिए कि थप्पड़ मारा करे शागिर्दों को, लेकिन हमारे दौर तक ये था। और मैं कोई कौले मसीह का आदमी नहीं हूं, मेरी जमाने की ट्रेनें अभी तक चल रही हैं और मुझे लगता है अगली 2 सदियों में भी वही ट्रेनें चलती रहेंगी। कॉलेज में हमने उस टीचरों से मार खाई है, कभी हमारे जहन में इतना असर नहीं आता था कि ये टीचर कौन होता है उस पे हाथ उठाने वाला। वजह क्या है? हम मस्जिद में इमाम साहब से सुनते थे जुम्मे की तकरीरों में कि टीचर बाप की जगह होता है। फिर हम घर में जाते, अब्बा से कभी टीचर की शिकायत की, अब्बा ने कहा बेटा टीचर किसकी तरह होता है? बाप की जगह होता है, टीचरों की शिकायत नहीं करते। फिर वालदा के पास गए, वालदा ने कहा खबरदार दोबारा किसी टीचर की शिकायत लेकर आए तो टीचर ने 1 थप्पड़ लगाया है, मैं कितने थप्पड़ लगाऊंगी? मैं 4 थप्पड़ लगाऊंगी। तो हम कंपेयर करते थे, भाई 4 थप्पड़ जरा ज्यादा हो जाएंगे, तो फिलहाल किस पे गुजारा करो? आज पूरा कल्चर ही चेंज कर दिया। टीचर थोड़ी सा डांट दे, आपके तकब्बुर से आपके जनाब दिमाग आउट हो जाता है। ये कौन होता है मुझे पूछने वाला? ये तो तनख्वाह लेके पढ़ाता है, ये तो ये करता है। तो भाई आप अच्छे डॉक्टर बन जाओगे, अच्छे इंसान, बोलो ना क्या हो गया? नहीं बनोगे। तो अल्लाह मियां ने, मैं जल्दी से आयत को समेट के खत्म करता हूं। अल्लाह मियां ने क्या फरमाया? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसन अमला। अल्लाह ने तुम्हें इसलिए पैदा किया, अल्लाह देखता है अच्छा कौन करता है। तो आगे अल्लाह ने ना खुद ही बताया कि अच्छाई को मैं खुद एक्सप्लेन करूंगा।
इट इज कॉल्ड अच्छाई, इसके अलावा जो कुछ है वो अच्छाई नहीं है। तो सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ने अच्छा बनने के लिए 4 शर्तें, आप 4 के लफ्ज़ से ना शुरू में एकदम ये लोग खुश हो गए, ऑटो पे हो गए हम लोग, मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। तो अल्लाह ताला ने 4 शर्तें बयान की हैं अच्छाई के लिए सूरह बनी इसराइल। देखो, अच्छाई जिसको नहीं कहते कि आप दुनिया छोड़ दें। ये जो आप जिस शोबे से वाबस्ता है ना, मेडिकल कॉलेज, मुझे जब कभी किसी मेडिकल कॉलेज में बयान के लिए बुलाया गया है, मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने कभी ना की है। क्यों? मुझे पता है कि मुझे अंदाजा है कि आप जिस शोबे से वाबस्ता है ना, ये इंतहाई मुकद्दस शोबा है, इसमें इंसानी जानों की हिफाजत की जाती है। तो शरीयत इस शोबे की कभी भी हौसला शिकनी नहीं करेगी। आपने करना क्या है? तो शरीयत आपसे ये नहीं कहती आप दुनिया छोड़ दें। मैं तो कुरान की आयत पढ़ी कि अल्लाह ने बनाई किसके लिए? हम तो शरीयत के एक हुक्म को छोड़ चुके हैं, जो गोरा जिसको लेके बैठा हुआ है। ये कायनात को अल्लाह ने हमारे लिए बनाई थी। और आपको पता है, जब इस्लाम ने तरक्की की थी, साइंस और टेक्नोलॉजी ने भी उसी हिसाब से तरक्की की थी। एक यूनिवर्सिटी में मेरा बयान हुआ, मैंने गोरों की किताबों से हवाले दिए थे, रेफरेंसेस। गोरों ने ये कहा कि मुसलमान साइंसदान ना होते तो आज साइंस जिस उरूज पे पहुंची हुई है, आज से 500 साल बाद पहुंचती। मुसलमान साइंसदानों ने हमारा 500 साल का टाइम बचा लिया है। 400 साल तक हमारे साइंसदानों की किताबें यूरोप की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई गई है। उंदुलुस में जो हमारा एक शानदार माजी था ना, 600-700 साल पुरानी बात कर रहा हूं, बहुत पुरानी बात नहीं। गोरे हमसे पढ़ने के लिए आया करते थे। उसके बाद हम सवाल का शिकार हुए, रहबानियत की तरफ चले गए। मजहब और साइंस को हमने एक दूसरे से क्या कर दिया? अलग कर दिया। यूनिवर्सिटियों में, जिस यूनिवर्सिटी में क्लास में, जिस यूनिवर्सिटी में एक छत के नीचे आलिम दीन तैयार होता था, उसी में साइंटिस्ट भी पैदा होते थे, उसी में डॉक्टर भी पैदा होते थे। ये तो अंग्रेजों के आने के बाद और हमारी खिलाफत का जब दिया पांचा हो गया, तो खिलाफत खत्म और हिंदुस्तान में हमारी हुकूमत खत्म, उसके बाद गोरों ने आके जितनी भी जदीद उलूम थे अपने हाथ में ले लिए और दीनी उलूम किसके हवाले कर दिए? उलमा के हवाले कर दिए। नतीजा क्या निकला? मिस्टर और मुल्ला का फर्क बढ़ता चला गया। साइंस एक अलग शोबा बन गया और दीन का इल्म एक अलग शोबा बन गया। और वो ना उनकी जबान समझ रहे हैं ना वो उनकी जबान समझ रहे हैं, और फासले कम होने के बजाय बढ़ते चले जा रहे हैं। ये तो अल्लाह ने हमारे लिए बनाया। तो इस्लाम ने आपको कतई ये नहीं कहा कि आप इस मैदान में आगे ना बढ़े, बल्कि कुरान ने क्या कहा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुमिनुल कविय्यु अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पावरफुल मोमिन, ताकतवर मोमिन अल्लाह को कमजोर से ज्यादा महबूब है। तो उलमा ने इस हदीस की तशरीह में लिखा है कि यहाँ सिर्फ जिस्मानी ताकत मुराद नहीं है, साइंस और टेक्नोलॉजी की ताकत भी इसमें दाखिल है। माली लिहाज से खुद को स्टेबल करना, अपने मुल्क को स्टेबल करना, ये ताकत भी। एक पावरफुल कंट्री और पावरफुल कौम और पावरफुल शख्स या पावरफुल औरत या पावरफुल मर्द वो ज्यादा काम कर सकता है बनिस्बत कमजोर के। तो इस्लाम आपको ताकत के हुसूल का हुक्म देता है, ना कि आपको रहबानियत कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के सारी चीजों से किनारा कशी इख्तियार कर लें। इसकी कतन आपको इजाजत नहीं देता। सवाल पैदा होता है, ये काम तो फिर गोरे भी करते हैं, हम भी करते हैं, तो अच्छे वो भी हो गए, फिर हम भी अच्छे हो गए, तो हमें फिर जदीद कुछ करने की क्या जरूरत है? तो वो मैंने बताया, कुरान ने क्या कितनी शर्तें बयान की हैं? 4। ये याद करेंगे कि नहीं करेंगे? ये सूरह बनी इसराइल की आयतें। अल्लाह ने फरमाया 4 काम जो शख्स या जो औरत कर लेगी वो कामयाब है। पहली बात, वमन अरादल आखिरता, हर काम में नीयत आखिरत की करनी है। आप डॉक्टर बन रहे हैं या जो लड़कियां बैठी हैं, जो ये लड़के बैठे हुए हैं, आपकी नीयत क्या है? डॉक्टर बन रहे हैं, तो डॉक्टर बन के आपने लेकिन पैसे भी कमाने हैं। क्या ख्याल है? जितना पैसा आपका अम्मा का लगा है वो निकलवाना तो है ना। अब्बा कहेगा बेटा तू क्या कैसे बात, खाना खोलना था तुम्हें, इससे आप शरीयत आपको मना बोलो नहीं करती। कमाए आप पैसा, अपनी नीयत में आखिरत को शामिल है। एक डॉक्टर का फोन आया मेरे पास कि मैं, बल्कि मेडिकल कॉलेज में लड़का पढ़ता था, उसने कहा मुफ्ती साहब मैं क्यों, शरीयत मुझे क्या कहती है, मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ूं तो इसमें कुरान और सुन्नत में कोई इसके फजाइल बताएं तो मैं पढ़ूं। मैंने कहा भाई अल्लाह मियां ने कुरान में क्या फरमाया?
मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्दि फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ, जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसमें मुस्लिम गैर मुस्लिम का फर्क भी अल्लाह ने नहीं रखा। जिसने किसी एक बेगुनाह इंसान को कत्ल किया अल्लाह की नजर में कत्ल कर दिया। आगे कुरान कहता है वमन अहया, और जिसने एक इंसान की जान बचाई फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ, ऐसे है जैसे तमाम इंसानों को उसने जिंदगी दे दी। तो डॉक्टर